पाकिस्तान ने ईरान को उसकी बेवकूफी या घुमंड दोनों का भरपूर जवाब दे दिया। अब जवाब के जवाब में क्या आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात जान लेना जरूरी है कि पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार के बहुत दूररस नताइज मुरतब होंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार न्यूक्लियर ताकत होने के नाते बहुत जब्त व तहम्मुल का मुजाहरा किया, और दूसरी तरफ घुमंड और बेवकूफी के मलगूबे में लुथड़ी हुई ईरानी डीप स्टेट को भी बता दिया गया कि पाकिस्तान को इराक या शाम समझने की भूल न की जाए। पाकिस्तान का सिफारती महाज पर भी जवाब खूब जोरदार था, और फिर ऑपरेशन मर्ग पर सरमचार ने तो गोया पासदारान इनकलाब की बोलती ही बंद कर दी। अब जरा ऑपरेशन मर्ग पर सरमचार की अंदरूनी कहानी पर बात करें तो ये बात सामने आती है कि 18 जनवरी की सुबह 6 बजे के लगभग होने वाली कार्रवाई के दौरान ईरान की रेगुलर एयरफोर्स हो या नाम निहाद पासदारान इनकलाब, सबको सांप सूंघा रहा। किसी इनकलाबी ने अपने बिल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, और पाकिस्तान की फिजाइया और बर्री फौज ने घर में घुसने के बजाय इस बार छप्पर फाड़ किस्म की ठुकाई की। पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर कार्रवाई बुनियादी तौर पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जो इस कदर परफेक्ट था कि पाकिस्तानी फोर्सेस को दहशतगर्दों के नामों और इनके ठिकानों तक का मुकम्मल पता था। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के नामों की तफसीलात भी जारी की, और ईरानी हकाम ने भी इतराफ किया कि इस कार्रवाई में मारे जाने वाले ईरानी शहरी नहीं थे। रही सही कसर नाम निहाद बलोच यकजहती कमेटी की मलका जज्बात महारंग बलोच ने ये इतराफ करके पूरी कर दी कि ईरान में मारे जाने वालों के लवाहिकीन भी उसके साथ इस्लामाबाद के धरने में बैठे हैं। कोई भी आप सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाहिकीन यहाँ मौजूद है। अब जरा इस बात की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार की कैसे, किसने और क्या प्लानिंग की। आईएसपीआर की जानिब से बताया गया था कि ऑपरेशन के दौरान किलर ड्रोन्स, लॉयटरिंग म्यूनिशन, रॉकेट्स और स्टैंड ऑफ वेपन्स इस्तेमाल किए गए। अब सबसे पहले किलर ड्रोन्स की बात की जाए तो जराये के हवाले से ये बात सामने आती है कि ऑपरेशन एमबीएस या मर्ग बर सरमचार के दौरान जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए वो पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका प्रोडक्शन कामिकाजी Y3 थे। पाकिस्तानी किलर ड्रोन्स ने तबाही तो मचाई, लेकिन इसका बुनियादी मकसद ये भी था कि ईरानियों को बता दिया जाए कि पाकिस्तान के पास उससे ज्यादा बेहतर और जदीद ड्रोन्स मौजूद हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स की JF-17 थंडर्स के साथ दौरान ऑपरेशन एस्कॉर्ट के लिए J-10C भी मौजूद थे। इसके अलावा गाइडेड रॉकेट आर्टिलरी स्ट्राइक की बात की जाए तो जराये का कहना है कि इस मकसद के लिए पाक फौज ने गालिबन पाकिस्तान के अपने तैयार करदा फतेह-1 या चीनी साख्ता A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स इस्तेमाल किए। पाक फौज की रॉकेट आर्टिलरी के तीर बहदफ हमले इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन की बेहतरीन मिसाल हैं। इसके बाद अगर बात की जाए उन फाइटर जेट्स की जिन्होंने ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार में हिस्सा लिया, तो दिफाई जराये का कहना है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के किलर ड्रोन्स, लॉयटरिंग म्यूनिशन और रॉकेट आर्टिलरी दहशतगर्दों के कैंपों पर कहर बनकर टूटे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स को एस्कॉर्ट करने के लिए J-10C के साथ बाज इत्तलात के मुताबिक F-16C भी मौजूद थे। पाकिस्तानी थंडर्स ने अपने स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ अपनी हुदूद में रहते हुए दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को छठी का दूध याद दिलाया। इस कार्रवाई के दौरान ईरानी फिजाई दिफा का निजाम मुकम्मल तौर पर दुबका बैठा था। दिफाई जराये के मुताबिक पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल इतना शदीद और जानदार था कि जिसकी ईरानी हुकाम को तवक्को नहीं थी। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की जानिब से 7 अहदाफ की निशानदेही की गई थी, जिनको नीस्त तो नाबूद करने के लिए किलर ड्रोन्स, लॉयटरिंग म्यूनिशन, रॉकेट्स और स्टैंड ऑफ वेपन्स को इस्तेमाल किया गया। यानी कि अहदाफ की नौयत को मद्देनजर रखते हुए उसके मुताबिक ही हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ये बात भी सामने आई है कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मौत का पैगाम ले जाने वालों में फाइटर जेट्स और ड्रोन सर फहरिस्त थे। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए रेडार जैमर्स ने भी दुश्मन को जागने का मौका ही नहीं दिया। यूं पाक फौज और पाक फिजाइया ने मिलकर एक मुकम्मल पैकेज की सूरत में दहशतगर्दों और उनके पनाह देने वाले घुमंडियों को ऐसा पैगाम दिया जो वो कभी भुला नहीं पाएंगे।